चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का समुद्री महारथी। दक्षिण भारत के इतिहास में चोल साम्राज्य ने लगभग 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक एक स्वर्णिम अध्याय लिखा। यह साम्राज्य सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति और विशाल मंदिरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी असाधारण नौसैनिक शक्ति, समृद्ध व्यापार और कलात्मक उत्कृष्टता के लिए भी जाना जाता है। चोलों का उदय और प्रारंभिक शक्ति। चोल मूल रूप से कावेरी नदी घाटी क्षेत्र के शासक थे। संगम काल में भी इनका उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका वास्तविक उत्कर्ष 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय के साथ शुरू हुआ। विजयालय ने पल्लवों से तंजावुर पर कब्जा करके चोल वंश की नींव रखी और इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। उनके उत्तराधिकारियों ने धीरे धीरे पल्लवों और पांड्यों को पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। राजराज चोल प्रथम एक महान विजेता और निर्माता। चोल साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाने का श्रेय राजराज चोल प्रथम 985-1014 ईस्वी को जाता है। वो एक असाधारण सैन्य कमांडर और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने चेरों, पांड्यों और पश्चिमी चालुक्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी लंका श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त करना। राजराज चोल सिर्फ एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक महान निर्माता भी थे। उन्होंने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर उनकी शक्ति, भक्ति और कला के प्रति प्रेम का प्रतीक है और आज भी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और राजस्व प्रणाली को भी सुव्यवस्थित किया। राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण पूर्व एशिया तक विस्तार। राजराज चोल के पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम 1014-1044 ईस्वी ने चोल साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वो अपने पिता से भी अधिक साहसी और महत्वाकांक्षी थे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी गंगा अभियान, जहां उन्होंने उत्तर भारत तक अपनी सेना भेजी और गंगा नदी से जल लाकर गंगईकोंडा चोल, गंगा को जीतने वाला चोल की उपाधि धारण की। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक नई राजधानी भी बसाई और वहां भी एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र चोल प्रथम अपनी असाधारण नौसैनिक शक्ति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य, आधुनिक इंडोनेशिया और मलेशिया के खिलाफ एक बड़ा नौसैनिक अभियान चलाया और कई व्यापारिक केंद्रों पर कब्जा कर लिया। इस विजय ने चोलों को समुद्री व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद की और उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में एक महत्वपूर्ण शक्ति बना दिया। चोलों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति और धर्म का भी इस क्षेत्र में प्रसार हुआ। चोल प्रशासन और समाज। चोलों का प्रशासन अत्यंत सुव्यवस्थित था। केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ उन्होंने स्थानीय स्वशासन पर बहुत जोर दिया। ग्राम सभाएं और विभिन्न समितियां जैसे उर और सभा गांव के मामलों का प्रबंधन करती थीं, जो उस समय एक अनूठी विशेषता थी। समाज में विभिन्न जातियां और व्यापारिक समूह थे। कृषि और व्यापार, विशेषकर समुद्री व्यापार, साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। कला, वास्तुकला और साहित्य। चोल काल द्रविड़ स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। बृहदेश्वर मंदिर के अलावा गंगईकोंडा चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर भी चोल कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। चोल कांस्य मूर्तियां, विशेषकर नटराज की मूर्तियां, अपनी सुंदरता और कलात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तमिल साहित्य में भी इस काल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसमें भक्ति साहित्य और महाकाव्यों की रचना हुई। पतन की ओर 13वीं शताब्दी के अंत तक चोल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। पांड्यों के बढ़ते प्रभाव, आंतरिक संघर्ष और होयसलों तथा काकतियों जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार युद्धों ने चोलों की शक्ति को क्षीण कर दिया। अंततः पांड्यों ने चोलों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे इस महान साम्राज्य का पतन हो गया। हालांकि चोल साम्राज्य का राजनीतिक अंत हो गया, लेकिन उसकी विरासत दक्षिण भारत की संस्कृति, कला, धर्म और समुद्री इतिहास में आज भी जीवित है। उनके विशाल मंदिर, उन्नत प्रशासनिक व्यवस्था और समुद्री अभियानों की कहानियां हमें एक ऐसे गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं, जब भारतीय शासकों ने न केवल अपनी भूमि पर बल्कि दूर के समुद्रों में भी अपना प्रभाव स्थापित किया था। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगा तो द रियल स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही अनसुने और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। देखते रहिए द रियल स्टोरी। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कितने ज्ञानवर्धक वीडियो देखते हैं।